राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हमला बोला। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल विदेश जाकर देश और देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिका में राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से लगातार मुलाकात करते हैं। पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता को फेक प्रोपेगेंडा का मास्टर भी बताया। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनके दौरे के जो खबरें आ रही हैं बहुत ही दुखद है, सब पर चोट पहुंचाती है। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी पर इस बवाल की शुरुआत दो वजहों से हुई है। पहली वजह क्या है? सिख वाले बयान पर राहुल गांधी के बयान का एसएफजी ने यानी सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन किया है। राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की थी। अब इल्हान उमर को भारत विरोधी माना जाता है। आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस भारत में प्रतिबंधित संगठन भी है। तो ऐसे में राहुल गांधी के जो बयान आए हैं कहीं ना कहीं भारत विरोधी तत्वों के साथ उनका उठना बैठना भी सामने आया। राहुल गांधी के बयान का एसएफजे ने यानी कि सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन किया है और सिख फॉर जस्टिस ने बयान जारी करके कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो बात तो हम ही कह रहे हैं। आतंकी गुरपरवंत पन्नू के खिलाफ राहुल गांधी के अलावा जिस तरह से उनका समर्थन किया गया और भारत में जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ पहले से ही कानूनी कार्रवाई चल रही है, ऐसे में उनका समर्थन करना राहुल गांधी के बयान का अपने आप में भारत विरोधी चेहरा सामने लेकर आता है। अब अमेरिका में जो पगड़ी वाली बात सामने आई थी उसको लेकर किस तरह से विवाद हुआ है। क्या एक सिख को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी? क्या एक सिख को कड़ा पहनने के लिए नहीं दिया जाएगा? क्या एक सिख को गुरुद्वारा जाने की इजाजत नहीं होगी? और लड़ाई सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों की है। यह राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया। क्या हमारे देश में कहीं गुरुद्वारे में लोगों को जाने की इजाजत नहीं है क्या? क्या यहां पर लोग अपनी पगड़ी नहीं पहन रहे हैं क्या? क्या लोग कड़ा नहीं पहन रहे हैं क्या? तो ये जो सवाल राहुल गांधी जाकर विदेश में उठा रहे हैं उससे आप अगर रियलिटी जो हकीकत भारत में उससे मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में विरोधाभास नजर आता है। इसी को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने इससे पहले वॉशिंगटन में अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और इन तस्वीरों में जो लोग नजर आ रहे हैं वो काफी विवादित चेहरे हैं। राहुल गांधी के साथ इल्हाना उमर की यहां पर आपको तस्वीर नजर आएगी। अब इल्हाना उमर को देख लीजिए। ये डेमोक्रेट सांसद हैं इल्हाना उमर और इनका जो रवैया है भारत के प्रति वो बहुत ही नकारात्मक है क्योंकि ये कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बोलती हैं। भारत में मुस्लिमों को लेकर उनका यह मानना है कि यहां पर वो सुरक्षित नहीं है और साथ ही साथ इनका आईएसआई के साथ भी माना जाता है कि उठना बैठना। और ये एक ऐसी सांसद हैं अमेरिका की जो पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गई थी जो भारत का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जे में रखा है। तो एक ऐसे सांसद के साथ लीडर के साथ राहुल गांधी की तस्वीर आना अपने आप में भारत विरोधी छवि को सामने रखता है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार
राहुल गांधी की जो तस्वीरें आ रही हैं देवेंद्र, और साथ ही साथ उनके जो बयान आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार और भारत को लेकर किस तरह की एक छवि राहुल गांधी वहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली और कूटनीतिक तौर पे भी भारत के लिए सही या गलत, किस तरह से देखा जा रहा है? दो तीन चीजें हैं अमित। पहले सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र करें जो कि ताजा बयान है, जो कि आरक्षण को लेकर उन्होंने दिया। वो पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत मुसीबत भरा है। जैसे ये उनसे सवाल पूछा गया था वॉशिंगटन में कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, भारत में रिजर्वेशन कब खत्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में राहुल गांधी ने बताया कि जब समानता हो जाएगी तब आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अपने आप में रिजर्वेशन को लेकर इस तरह का दिया गया बयान समझा जा सकता है कि चाहे बीजेपी हो या बीजेपी के सहयोगी दल हैं एलजेपी, या फिर विपक्षी दल मायावती की पार्टी बीएसपी हो, उन्होंने इस बयान को कैसे लपका है और वहां पे राहुल गांधी के ऊपर ये तोहमत लगाने की कोशिश की गई है कि उनकी मंशा आरक्षण को खत्म करने की है, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। आपने देखा कि उसके बाद राहुल गांधी ने दोबारा सफाई भी दिया, लेकिन वो सफाई बहुत नीचे तक नहीं जाएगी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी का ये बयान बहुत उल्टा पड़ने वाला है। इसके अलावा बाकी दूसरे बयानों की बात कर लें, जैसे सिख कम्युनिटी को लेकर बात कर लें, या भारत में इंस्टीट्यूशन को लेकर बात करें, भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर बात करें, विदेशों में जाकर इस तरह की बात करना, इसका बहुत ज्यादा भारत की छवि को लेकर एक रिपरकशन होता है। जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको ये मैसेज मिलेगा कि भारत में इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तो वो क्यों आना चाहेंगे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसमें समझा जा सकता है कि देश के लिए ये बात कितनी खतरनाक है, देश के लिए कितनी नुकसानदेह है। तो लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कितनी आपत्तिजनक बात की, आप दिखाई देगा। तो विदेश दौरे पे और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उससे पहले राहुल गांधी का अमेरिका जाना, जाहिर तौर पे वो ये चाह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अपने लिए करंट पैदा कर दें, क्योंकि निश्चित तौर पे अभी तक जो दिख रहा है वो राहुल गांधी के लिए उल्टा पड़ता ही नजर आ रहा है। और